हेलो स्टूडेंट्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस हमने कर ली है, ठीक है। और अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पे, ठीक है। तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको स्टडी करनी है क्या, देखो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस में सबसे इंपॉर्टेंट है इनका बेसिक बिहेवियर। क्या इंपॉर्टेंट है? इनका बेसिक बिहेवियर। तो फर्स्ट अपन वही देख रहे हैं। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज जो इनकी स्टार्ट हो रही है वो है क्या, बेसिक बिहेवियर ऑफ अमाइंस, बेसिक बिहेवियर ऑफ अमाइंस, बेसिक बिहेवियर ऑफ अमाइंस, अमाइंस का बेसिक बिहेवियर, बेसिक नेचर, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस बेसिक नेचर के होते हैं। अमाइंस बेसिक नेचर के क्यों होते हैं पहले हमको ये समझना है ना। तो सिमिलर टू अमोनिया, अमोनिया की तरह ही इनके भी नाइट्रोजन पे क्या है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ठीक है। नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है। और ये लोन पेयर ये क्या कर देते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं, इसलिए लोन पेयर डोनर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर। और हमको पता है कि लोन पेयर डोनर जो होते हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, वो लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। किसकी तरह एक्ट करेंगे? लुईस बेस। आ गया। तो अमाइंस जो है वो लुईस बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि वो अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। उनके नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और उसको डोनेट करने की वजह से वो लुईस बेसिक नेचर, लुईस बेसिक वाला बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर डोनर हमको पता है, लोन पेयर डोनर क्या होते हैं, बेस होते हैं। लोन पेयर डोनर बेस, LPDB ऐसे करके अपन इनको याद करते हैं, ठीक है। तो अमाइंस की बेसिक नेचर के पीछे रीजन क्या है, उनके नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर का होना, उस लोन पेयर को वो डोनेट करेंगे और बेसिक नेचर को शो करेंगे, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे इनकी बेसिक नेचर को किससे, खुद अमोनिया से, ठीक है। तो अमोनिया के सिमिलर हम बोल ही रहे हैं, तो अमोनिया के क्या सिमिलर, तो देखते हैं कि अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ये रहा हमारा अमाइन और ये रहा अमोनिया, ठीक है। अगर अमोनिया को भी अपन अमाइंस की तरह लिखें, यानी कि HNH2 करके लिख लें, इस तरह से लिखें, तो देखो NH2 वाली बात तो दोनों में सेम ही होगी। अब लोन पेयर तो इसके पास भी है और लोन पेयर इसके पास भी है, ठीक है। बट अमाइंस में क्या होगा, अमाइंस में एल्काइल ग्रुप है। क्या है? एल्काइल ग्रुप है, जिसका कि कैसा प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट है, आ गया, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा, आर जो है प्लस आई इफेक्ट की वजह से नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबिलिटी, LPA का मतलब लोन पेयर अवेलेबिलिटी, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ठीक है। और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, या यूं कह लो कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा। और यहां H है जिसका कोई आई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां जो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा वो विदाउट किसी इफेक्ट डोनेट करेगा। तो कौन सा इजीली दे देगा, तो ये अमाइन वाला जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर क्या दे देगा, इजीली दे देगा, मोर इजीली डोनेट कर देगा। इसलिए अमाइंस अमोनिया से क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर लुईस बेस होते हैं। आ गया। अमाइंस क्या होंगे, अमोनिया से स्ट्रॉन्गर लुईस बेस होते हैं। अमाइन चाहे कोई सी भी हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सारी ही अमाइन अमोनिया से कैसी हैं, स्ट्रॉन्गर लुईस बेस है। आ रही है बात समझ में। ये एक बात तो ये क्या अपन ने किससे कंपेयर किया, अमोनिया से। अब आप चाहो तो इसको वाटर से भी कंपेयर कर सकते हो, ये लो वाटर से कंपेयर कर लो, ठीक है। ये लो, ये अमोनिया अमाइन, उसके नाइट्रोजन भी लोन पेयर, और ये रहा वाटर, ये वाटर को भी लिख लिया। और ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। अब ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, ठीक है। होने में 2 लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या है, ग्रेटर है। तो देने की टेंडेंसी क्या रहेगी, थोड़ी कम रहेगी। दूसरी बात, यहां अमाइंस में एक तो क्या है, इसका प्लस आई इफेक्ट भी लग गया, आर ग्रुप का क्या लग गया, प्लस आई इफेक्ट। ऐसा कोई इफेक्ट इधर वाटर में ऑक्सीजन पे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 2 चीजें हो गई है, एक तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, कम है,
और साथ में प्लस आई इफेक्ट भी है, तो फिर अमाइन और वाटर इनमें भी कौन अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेस हो जाएंगे। ठीक है, दो रीजन बन गए, एक तो प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, और सेकंड चीज बन गई क्या, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया। तो दो कंपेरिजन अपन ने किए, देखो पहला फर्स्ट किया अपन ने किससे, है ना, फर्स्ट किया अमोनिया से स्ट्रॉन्गर बेस है। सेकंड किया अपन ने किससे, वाटर से भी स्ट्रॉन्गर बेस है। आप चाहो तो इसको अल्कोहल से भी कंपेयर कर सकते हो। ये लो एक अल्कोहल का और ले लो, RNH2 और ROH, ये लो। अब ठीक है, अब देखो, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देखो आर ग्रुप तो दोनों में ही है, एल्काइल ग्रुप तो इधर भी है, एल्काइल ग्रुप यहां भी है, एल्काइल ग्रुप तो दोनों साइड ही है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप तो दोनों में ही है, तो एल्काइल ग्रुप का जो आई इफेक्ट हो तो दोनों में लग गया सेम। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या कर देगा, जल्दी लूज कर देगा, इसलिए अमाइंस फिर क्या होंगे, एल्कोहल से भी स्ट्रॉन्गर बेस होंगे। ठीक है, एल्कोहल से भी स्ट्रॉन्गर होंगे, यानी यहाँ कितने फैक्टर लग रहे हैं, यहाँ एक फैक्टर लग रहा है ड्यू टू क्या, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगा है, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए वो अपना लोन पेयर जल्दी डोनेट कर देगा। ठीक है, यहां कितने फैक्टर लगे थे, दो, कौन कौन सा, फर्स्ट लगा था प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, सेकंड लगा था कौन सा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यहां एक ही फैक्टर लगा था, प्लस आई इफेक्ट ओनली। ठीक है, आ गया। तो इस तरह से हमने तीन ऑर्डर बनाए, अमाइंस का अमोनिया के साथ कंपेरिजन, अमाइंस का वाटर के साथ कंपेरिजन, अमाइंस का एल्कोहल के साथ कंपेरिजन। आ गया। तो ये अमाइंस के अपन ने बेसिक नेचर को थोड़ा सा समझा है। क्यों आ रही बेसिक नेचर समझ आ गई, क्योंकि उनके नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है जिसको वो डोनेट करेंगे, और लोन पेयर डोनर हमको पता है कि लोन पेयर डोनर क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं, तो अमाइंस जो है वो लुईस बेस की तरह एक्ट करती है। आगे बात समझ में इतनी। चलिए, तो अमाइंस की बेसिक नेचर तो हमने, बेसिक नेचर का रीजन तो हमने समझ लिया कि बेसिक नेचर क्यों होती है, उनकी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है इसलिए वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब हमको समझना है इनकी रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर समझना है। आइए देखते हैं कैसे, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिक बिहेवियर अपन पढ़ रहे हैं, और अब उसमें आ रहा है रिलेटिव, है ना, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ क्या, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, अमाइंस की रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ को हमको समझना है। ठीक है, रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में अमाइंस की जो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑर्डर ये आ रहा है, टर्शियरी अमाइंस सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर अमोनिया सबसे लास्ट में, है ना, अमोनिया को साथ में लेके चल रहे हैं, अमोनिया सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर लिखें अमाइंस को लिख के दिखाएं तो ये देखो, ये ठीक है, टर्शियरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन दो एल्काइल ग्रुप के साथ, और फिर प्राइमरी अमाइन एक एल्काइल ग्रुप के साथ, और लास्ट में अमोनिया। ठीक है, तो ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी, टर्शियरी है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर अमोनिया। आ गया। तो ये ऑर्डर आ रहा है, इनकी रिलेटिव बेसिस स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। आगे बात समझ। ठीक है, तो अब ये जो ऑर्डर आ रहा है रिलेटिव बेसिस स्ट्रेंथ का, है ना, तो अब ये ऑर्डर कैसा है, ये ऑर्डर डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पे। ठीक है, इसको समझाएंगे कैसे, टू फैक्टर्स से, टू फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन से दो फैक्टर इन्वॉल्व है, ठीक है, टू फैक्टर से। फर्स्ट तो क्या, फर्स्ट है एलपीए, एलपीए मतलब लोन पेयर अवेलेबिलिटी, लोन पेयर अवेलेबिलिटी, लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑन किस पर, लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। ठीक है, एक तो ये देखना है।
है ना। इसको आप ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। सेकेंड फैक्टर बनेगा क्या? स्टेबिलिटी ऑफ क्या? स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड सीए। फॉर्म्ड बनने वाले सीए मतलब कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी, है ना। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से भी हम ये ऑर्डर बनाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड को अपन शॉर्ट में बोलेंगे सीए, ठीक है। जो कि यहां पे एक्चुअल में कौन होगा? अमोनियम कैटाइन। क्या होंगे वो? अमोनियम कैटाइन होंगे, ठीक है। जो सीए है वो क्या होगा? अमोनियम कैटाइन। सीए की स्टेबिलिटी से कैसे बेसिक स्ट्रेंथ का पता चलता है? तो इसके लिए एक रिलेशन है। इसके लिए एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, किसी बेस की बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है ना, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स सीए, उसकी स्टेबिलिटी की डायरेक्टली होती है। और ये बात समझ में, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स सीए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। इसको ध्यान रखें, इसको बल्कि इंपॉर्टेंट भी लगा के रखें, ठीक है। आ गया। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स सीए। तो क्या करना है? रिलेटिव बेसिस स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस को हम देख रहे हैं। रिलेटिव बेसिस स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस के हम स्टडी कर रहे हैं, जो डिपेंड करेगी कितने फैक्टर्स पे? 2 फैक्टर्स से। एक है एलपीए, लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। सेकंड जो बनेगा फैक्टर वो है स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड सीए, बनने वाले सीए यानी कि कॉन्जुगेटेड एसिड की स्टेबिलिटी, उससे अपन बात करेंगे। देखते हैं दोनों फैक्टर्स को, आइए, है ना। आओ, तो कैसे रहेंगे दोनों फैक्टर? आओ देखो, दोनों फैक्टर्स की अगर बात करें तो देखो कैसे फैक्टर रहेंगे ये। आओ देखो, फर्स्ट फैक्टर, है ना, मतलब दोनों को फैक्टर एक साथ ही देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये लो, ये लिया हमने, क्या पहले लेते हैं अपन टर्शियम अमाइन। टर्शियम अमाइन ली, थोड़ा नीचे, टर्शियम अमाइन, ये ली टर्शियम अमाइन, ठीक है। फिर ली कौन सी? सेकेंडरी अमाइन, ये लो, ये सेकेंडरी अमाइन हो गई, ठीक है। और फिर ले ली हमने क्या? प्राइमरी अमाइन, ये हमने प्राइमरी अमाइन ले ली, ठीक है। ये टर्शियरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन हो गई, ये प्राइमरी अमाइन हो गई, ठीक है। 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले देखो कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर अवेलेबिलिटी, ठीक है, किसका नाइट्रोजन ज्यादा अवेलेबल है, किसका लोन पेयर, किस नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है फॉर डोनेशन, डोनेशन के लिए किसका ज्यादा अवेलेबल है। तो देखो इसमें 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। जब 3 एल्काइल ग्रुप का कंबाइंड प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, हो जाएगी। 3 एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, या आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ने इसको 3 एरो से शो किया है, ठीक है। अब यहां कितने एल्काइल ग्रुप है? 2, यहां 2 एल्काइल ग्रुप है, तो 2 ही इंक्रीज कर पाएंगे। यहां 3 कर रहे थे, अब यहां 2 ही करेंगे। तो अब कंपेरेटिवली क्या, टर्शियरी अमाइन से थोड़ी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे इंक्रीज होगी, और प्राइमरी में एक ही एल्काइल ग्रुप है तो इसमें तो और भी कम होगी, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी किस नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा है। टर्शियरी अमाइन के नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बोल दो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दो, वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। प्राइमरी में सबसे कम है, इसलिए लोन पेयर जब डोनेट करने की बारी आएगी तो सबसे ज्यादा, सबसे इजीली लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? टर्शियरी अमाइन। तो इस हिसाब से ये एक फैक्टर हमने देखा एलपीए वाला, तो इस हिसाब से टर्शियरी अमाइन क्या हो गए? स्ट्रॉन्गर बेस हो गए, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों से, ठीक है। एक तो फैक्टर ये हो गया, ये तो गया लोन पेयर की अवेलेबिलिटी वाला फैक्टर। अब इसी में देखते हैं आगे स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड सीए, बनने वाले की स्टेबिलिटी के बेसिस पे। कैसे? इसको यूं समझें, देखो मान लीजिए किसी H+ आयन को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। सीए कैसे बनता है?
कॉन्जुगेटेड एसिड कैसे बनते हैं, Ca बनते हैं H प्लस आयन को गेन करके, है ना। तो अभी H प्लस आयन को गेन कर रहे हैं, H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने से क्या बनते हैं, H प्लस आयन के एडिशन से क्या बन जाता है, Ca। ठीक है, अभी कैसे करेंगे, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, इसको लोन पेयर डोनेट करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे, H प्लस को अपना लोन पेयर डोनेट करेंगे, और फिर डोनेट करने के बाद जो स्पीशीज आएगी, क्या क्या आ रही है जरा देखते हैं, देखो क्या क्या आई, इससे क्या आया, RN R और यहाँ भी R और ये H, और अब नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव, है ना। इसने लोन पे डोनेट किया तो इसका तो पॉजिटिव खत्म हो गया, इस पर पॉजिटिव आ गया, ये तो पता ही है हमको, है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ये तो बन गया इसका अमोनियम आयन, अब ये अमोनियम आयन को ले जाएंगे, इसका बन गया ये इसी तरह से H R, ये H, ये पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से इसका भी बना दिया R N H, और ऊपर नीचे भी क्या है, H है, ये लो। ठीक है, अब अगर इनकी नेमिंग भी की जाए तो नेमिंग हम बड़े आराम से कर सकते हैं। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो अमोनियम के टर्म्स में नेमिंग होगी, और 3 एल्काइल ग्रुप है तो क्या नाम बनेगा इसका, इसका नेम बन जाएगा ट्राई एल्काइल, क्या बनेगा, ट्राई एल्काइल अमोनियम आयन, ट्राई एल्काइल अमोनियम कैटाइन बोल सकते हो, है ना, आ गया ट्राई एल्काइल अमोनियम कैटाइन। इसका बन जाएगा इसी तरह से डाई एल्काइल अमोनियम कैटाइन, डाई एल्काइल अमोनियम कैटाइन। ठीक है, इसका सिंपली एक ही एल्काइल है तो एल्काइल अमोनियम कैटाइन। ठीक है, ये टर्शियरी वाले का, ये सेकेंडरी का, ये प्राइमरी का। ठीक है, अब ये एक्चुअल में इनके Ca हैं, क्या है ये Ca का मतलब समझ गए ना, कॉन्जुगेटेड एसिड, ये Ca हैं, ये तीनों के क्या बन चुके हैं, Ca बन चुके हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड बन चुके हैं। अब देखना है बनने वाले कॉन्जुगेटेड एसिड Ca की स्टेबिलिटी, अब देखना है कि इन तीनों में से किसका Ca मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल Ca किसका है, तो इन तीनों में अगर देखें तो मोस्ट स्टेबल Ca। अब देखो Ca की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, Ca की स्टेबिलिटी देखेंगे चार्ज से, एक रिलेशन होता है स्टेबिलिटी और चार्ज का, स्टेबिलिटी और चार्ज एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, स्टेबिलिटी और चार्ज इनवर्सली का रिलेशन होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखो। अब देखो, जिसका चार्ज जितना डिमिनिश हो जाएगा वो स्पीशीज उतनी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां देखो, तीन एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, EDG होते हैं ना एल्काइल ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पुश करने वाले ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। तो ये क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को डिमिनिश करेंगे, डिमिनिश करेंगे, डिमिनिश करेंगे, आ गया। तो 3 का इफेक्ट आएगा, इसलिए अपन ने 3 बार डाउनवर्ड एरो लगा दिया समझने के लिए, अपने समझने के लिए अपन ये 3 बार डाउनवर्ड एरो लगा रहे, यानी पॉजिटिव चार्ज 3 बार डिमिनिश हो गया समझने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब यहां कितनी बार डिमिनिश हो रहा है, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप है तो कितना डिमिनिश हुआ, 2 ही बार डिमिनिश हुआ। ठीक है, यहां कितना हुआ, 1 ही बार डिमिनिश हुआ, और चार्ज जितना डिमिनिश हो जाएगा स्टेबिलिटी उतनी, स्टेबिलिटी हो जाएगी उतनी ज्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो चार्ज सबसे कम किसका हो गया, सबसे कम चार्ज हो गया किसका, ट्राई एल्काइल हो गया, यानी टर्शियरी का जो Ca है उस पे चार्ज सबसे कम है, टर्शियरी के Ca पे चार्ज सबसे कम है, और प्राइमरी के Ca पे चार्ज सबसे ज्यादा है ना, Ca के नाइट्रोजन पे। तो अब ये हो जाता है कौन सा, ये हो जाता है मोस्ट स्टेबल Ca। कैसा हो जाता है, मोस्ट स्टेबल Ca। प्राइमरी वाला हो जाएगा कैसा, लीस्ट स्टेबल, प्राइमरी वाला हो जाएगा लीस्ट स्टेबल Ca। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, Ca समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आई है ना। ठीक है, तो अब हमको समझ में आ गया ये क्या, कि किसका Ca मोस्ट स्टेबल है, टर्शियरी का Ca क्या है, मोस्ट स्टेबल है। अब Ca जिसका जितना स्टेबल, हमने अभी रिलेशन देख लिया, जिसका Ca जितना स्टेबल उसका बेस उतना ही स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो Ca की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो इसका बेस सबसे स्ट्रॉन्गर है, यानी टर्शियरी अमाइन फिर हो जाएगा क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और फिर सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे भी कम। ठीक है, आ रही है बात समझ में। या फिर आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि ये ज्यादा स्टेबल है तो इनमें से कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट जाएगी, कौन सी स्लो जाएगी, इस तरह से भी समझ सकते हैं। जिसका प्रोडक्ट क्या है, मोस्ट स्टेबल, वो रिएक्शन जाती है बिल्कुल फास्ट, तो ये जाएगी फास्ट, जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होती है। ये जाएगी बिल्कुल क्या, स्लो, ये जाएगी कैसी, मॉडरेटली। ठीक है, ये मॉडरेटली जाएगी,
आ गया। अब फास्ट जाने का मतलब, फास्ट जाने का मतलब कि अपना लोन पे क्या कर रहा है, जल्दी डोनेट कर रहा है, ये अपना लोन पे जल्दी डोनेट कर रहा है, और लोन पे जितना जल्दी डोनेट करेगा, जितना इजीली डोनेट करेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? सीए की स्टेबिलिटी से ही बात समझ में आ रही है ना? तो दोनों फैक्टर समझ में आ गए। फर्स्ट फैक्टर हमने देखा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा है, टर्शियरी अमाइन के नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तीन एल्काइल ग्रुप के प्लस साइन इफेक्ट की वजह से। इनमें 2 रह गए, इसमें 1 रह गए, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। सेकेंड जो फैक्टर था क्या, बनने वाले सीए की स्टेबिलिटी, तो किसका सीए सबसे ज्यादा स्टेबल है, टर्शियरी का सीए सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि तीन एल्काइल ग्रुप के प्लस इफेक्ट ने, इस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ने उसके पॉजिटिव चार्ज को काफी हद तक डिमिनिश कर दिया है ना, काफी हद तक उसको नेग्लिजिबल कर दिया है, ठीक है, कम कर दिया है। और यहाँ 2 था, यहाँ 1 ही था। अब हमको पता ही है कि चार्ज जितना डिमिनिश होता है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, इसलिए टर्शियरी का जो सीए है ना, ट्राई एल्काइल अमोनियम केटाइन, ये मोस्ट स्टेबल सी है, इसलिए टर्शियरी अमाइंस क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है, क्योंकि हमको पता ही है, अभी हमने देख लिया कि जिसका सीए जितना स्टेबल वो बेस उतना ही स्ट्रॉन्गर। आ गया? तो इस तरह से ये तीनों अमाइंस की रिलेटिव रेसिस्टेंस का ऑर्डर आता है, ठीक है। तो फाइनली फिर मैं एक बार वापस से लिख देता हूं ऑर्डर। कुल मिला के ऑर्डर क्या आ गया, कुल मिला के ऑर्डर ये आ गया कि 3 डिग्री अमाइंस सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में आएगा अमोनिया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये ऑर्डर हमने समझा, बट इस ऑर्डर में एक प्रॉब्लम है, एक दिक्कत है इस ऑर्डर में, कि ये जो ऑर्डर हमने समझा है, ये जो पूरा ऑर्डर जो हमने समझा है, ये ऑर्डर ये ऑर्डर केवल कब हमको ऑब्जर्व होता है, ये ऑर्डर ऑब्जर्व होता है इन गैस फेज में या फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यहां मेंशन करना होगा, यहां मेंशन करना बहुत जरूरी होगा, क्या कि ये ऑर्डर जो आ रहा है वो आता है किसमें, इन गैस फेज, है ना। जब अमाइंस की गैस फेज में आप जब नेचर देख रहे हो, है ना, गैस फेज में, और या फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में। आ गया? गैस फेज में और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में ये ऑर्डर आएगा। वाटर में अगर बात करेंगे तो वाटर में ये ऑर्डर ऐसा नहीं आएगा, एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में ये ऑर्डर काफी चेंज हो जाएगा, वो अपन देखेंगे। फिलहाल अभी जो ये ऑर्डर हमने डिस्कस किया है, ये वेपर फेज का ऑर्डर है ना, तो अपन चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं रिलेटिव रेसिस्टेंस ऑफ अमाइंस। अभी हम देख रहे हैं किसमें देख रहे हैं, इन गैस फेज। किसमें देख रहे हैं, ये जो हमने देखा वो किसमें, गैस फेज में, या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में देख रहे हैं, ठीक है। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, इस तरह के सॉल्वेंट में अपन देख रहे हैं, है ना, या गैस फेज में देख रहे हैं। वाटर में ये ऑर्डर बिल्कुल डिफरेंट आएगा, है ना, वो अपन बाद में देखेंगे। फिलहाल ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, क्या चीज ध्यान, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ही ये ऑर्डर आता है, ठीक है। आ गया?